नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल्स। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हल्दी की बात करेंगे। यहां पर फिर रौनक लौटती हुई नजर आई है। पिछले 3 दिनों में 10% तक की तेजी यहां पर देखने को मिली है और साथ ही साथ प्राइसेस 12,500 के पार पहुंच गए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए NCDX टर्मरिक कमेटी के पूनम चंद गुप्ता जुड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, क्योंकि लगातार बैक एंड फोर्थ होने के बाद हमने सडनली पिछले 3 दिनों में 10% तक की तेजी यहां पर आते हुए देखी। असली में पिछले 10 दिनों में जो होली की डिमांड थी काफी अच्छी निकली थी। उसके कारण डोमेस्टिक डिमांड जो अनएक्सपेक्टेड थी कि इतनी आएगी, काफी कुछ माल लिखने से और बीच में होली की छुट्टियां आने से 5-6 दिन मार्केट सप्लाइंग मार्केट बंद था। इसके वजह से एकदम गिराकी जो निकली है, सोमवार से काफी अच्छा मार्केट पिकअप लिया है और एक्सपोर्ट वाले भी जो नीचे में 115-16 का भाव मांग रहे थे, 121-22 के अंदर वापस लेने को आ गए हैं। हालात को देखते हुए अभी मतलब डिमांड काफी बनी हुई रहेंगी। कहीं भी सेलिंग सेंटरों में माल है नहीं। उसके हिसाब से जो मोमेंट बन रहा है, इसमें और तेजी का अच्छा मोमेंट बन सकता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से भाव कहाँ जा सकते हैं? और इतनी सडनली तेजी के बाद क्या कुछ मांग कहीं पर रुकती हुई नजर आ रही है या फिर आपको लगता है तेजी ही है? असली मतलब सेलिंग सेंटरों में क्या है कि काफी कुछ माल खत्म हो गया था, तो इस हिसाब से सेलिंग सेंटर का जो माल है वो कंटिन्यूस बनी हुई रहेंगी और जो यहाँ से लगता है कि 500-700 की तेजी और बन सकती है इसमें। पूनम चंद जी, आगे जाकर किस तरह की अवेलेबिलिटी है बाजारों में? क्योंकि जब ये साल शुरू हुआ था तो काफी लोगों का मानना था कि हल्दी एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर हम बहुत बड़ा ताता हुआ देखेंगे। अभी तक इस साल में ऐसा नहीं देखने को मिला, अगर हम पिछले 3-4 दिन छोड़ दें तो। नहीं, असली अभी क्या है, सब वैसे जो पाउडर वाले बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं अभी भी वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास नेक्स्ट वीक से मराठवाड़ा का जो महाराष्ट्र का माल है वो आना शुरू हो जाएगा और सबके दिमाग में है कि ये मराठवाड़ा कितना माल देगा क्या नहीं। पिछले साल भी जो गेम खराब हुआ था इसी के कारण हुआ था, तो सब लोग वॉच कर रहे हैं कि क्वालिटी कैसी आएगी और कितना माल सप्लाई देगा। उसके वजह से बाजार रुका हुआ है। अगर वहाँ पे भी समझो थोड़ा बहुत 19-20 क्रॉप या हार्वेस्टिंग होने के बाद आती है तो फिर इसमें अच्छा मोमेंट बन सकता है। ऑलराइट, तो आप ये मान रहे हैं कि 500-700 रुपए की तेजी यहाँ से हल्दी में देखने को मिल सकती है और ऑफ कोर्स उसके बाद डिपेंड करेगा कि फसल कैसी आती है और कितनी लेवल उस लेवल पे है। पूनम चंद जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और हल्दी में जो ये 10% की तेजी 3 दिन में देखने को मिली है उसके कारण समझाने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे LNP एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका हमारे साथ अब LNP एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेंद्र शर्मा है। भूपेश शर्मा जी, नमस्कार। और सोने से ही शुरुआत करेंगे। ऑल टाइम हाई प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे हैं। सोने ने लगातार यहां पर बढ़त दिखाई है। पिछले 12 महीने में 40% का रिटर्न यहां पर बनता हुआ नजर आया है। क्या करंट लेवल्स पे थोड़ा सा ओवरबॉट है या फिर यहां से क्या करने की राय देंगे? जी नमस्कार मनीषा जी, अगर बात करें सोने की तो सोने में अभी भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं। हो सकता है कि कोई फंडामेंटल चेंजेस आ जाएं तो कोई डिप देखने को मिले, अन्यथा मुझे लगता है कि चार्ट पर जो अब मजबूती अभी तक बनी हुई है वो जारी रहनी चाहिए। नीचे में कहीं भी बाजार 88,200 के आसपास मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। 88,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 88,700 88,950 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चांदी में क्या करने की राय देंगे? क्योंकि लाख रुपए की चांदी अब यहां पर स्टेबल होती हुई नजर आई है। आज दूसरा दिन है जब हमने प्राइसेस इसके ऊपर बरकरार देखे हैं। जी, चांदी में भी मोमेंटम और ट्रेंड दोनों पॉजिटिव हैं, परंतु गोल्ड की तुलना में थोड़ा कम मजबूती देखी जा रही है। परंतु ओवरऑल बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि 1 लाख का जो मार्क है ये अभी एक साइकोलॉजिकल मार्क है। बाजार जब तक इस भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी बनी रहनी चाहिए। बाजार ऊपर में 1,04,000 और 1,07,500 तक के शॉर्ट टर्म के लेवल्स अभी शो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी डिप आता है 500 से 700 रुपए का तो चांदी में खरीदारी करनी चाहिए और ऊपर में 1,04,500 और 1,07,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। भूपेश जी, अगर मेटल्स में कोई टॉप पिक देनी हो तो कहाँ होगी? बिकॉज कॉपर 25% ऊपर है इस साल में अब तक, एल्यूमिनियम में 5.5% की बढ़त है, टिन 41% ऊपर है, तो काफी अच्छी खासी गेन्स यहाँ पर भी हैं।
जी, अगर कॉपर की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि आज के स्पेशली आज के लिए कॉपर में कॉन्ट्रेरी ट्रेड लेना चाहूंगा कि 903 के आसपास कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए, 907 का स्टॉप लॉस लगाकर, और नीचे में 898 896 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर अदर मेटल्स की बात करी जाए तो सभी बेस मेटल्स में या कहीं भी सब जगह एक तेजी का दौर जारी है, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी किसी भी बेस मेटल्स में एंट्री करने के लिए। लाइक जिंक की बात करें तो जिंक में 272 के आसपास कहीं भी जिंक वायदा मिलता है तो जिंक वायदा में भी खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनली, जिसका स्टॉप लॉस 268 के नीचे का रहेगा। 282 और 289 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय के लिए। ऑलराइट, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़ा सा फ्लैट सा कारोबार है कल की तेजी के बाद, लेकिन भारतीय बाजारों में गिरावट ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि रुपए में हमने करीब करीब 20 से 25 पैसे का एप्रिसिएशन आता हुआ देखा है, तो वो कैलकुलेशंस यहां पर काम करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं 23% का इजाफा आज रुपए में है, और उसी कैलकुलेशन की वजह से जो मेटल्स हैं वहां पर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। भूपेश जी, एक SMS आया है इसी बीच अहमदाबाद से राजेश सिंह जी का। सोने पर उन्होंने एक लॉट खरीदा है 86,900 के लेवल्स पे, क्लियरली इन द मनी है, क्या करें? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 88,000 का स्टॉप लॉस लगा के ही अपनी पोजीशन को कैरी रख सकते हैं, और जो अभी लक्ष्य दिए गए हैं 88,900 तक के, वो लक्ष्य शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अचीवेबल रहने चाहिए। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर आगे रह सकती है, और ऑफ कोर्स और बढ़त के साथ यहाँ पर काम भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया भूपेश जी, साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।